हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो टैरो कार्ड के माध्यम से अभी इस वक्त की भावनाएं आपके पार्टनर की क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, इसके बारे में जानेंगे। तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए पहले उनका नाम ले सकते हैं 5 से 7 बार, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं होगा उसको स्किप लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप अपने पार्टनर में फोकस हो जाइएगा और उनका नाम ले लीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स को लेकर। चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की, 7 ऑफ वॉन्ड्स की, 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी एनर्जेटिक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ डेक से। देखिए यहाँ पे राशियां नजर आ रही हैं, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे नजर आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि और तुला राशि भी यहाँ पे नजर आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन भी नजर आ रही है यहाँ पे। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ओवरऑल यहाँ पे सारी राशियां मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे एनर्जी को क्लियरिफाई करूंगी वैसे वैसे आपको बता दूंगी। नंबर्स आपके लिए बता देती हूँ। देखिए, आपके लिए नंबर हो सकता है 4 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर। 3 नंबर स्ट्रांगली नजर आ रहा है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, गाइड कीजिए। देखिए, वो इस समय ना सोच विचार रहे हैं काफी ज्यादा, और इसका मतलब ये नहीं कि केवल अपने पक्ष में सोच रहे हैं, ये नजर आ रहा है कि वो आपके पक्ष में भी सोच रहे हैं, आपको साथ में लेकर चलते हुए सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत अपने काम पे व्यस्त रही, जिसकी वजह से बहुत सारा काम किया, बहुत मैंने अपने ऊपर फोकस किया, मतलब मैंने सिर्फ अपना काम मनवाया है, करवाया है। पर जब भी आपकी बात हुई है मैंने उस हिसाब से आपको ना समय दिया, ना आपकी बातों को समझा, और मैंने प्रायोरिटी किसको रखी, पैसों को प्रायोरिटी रखी, अपने काम को प्रायोरिटी रखी। हालांकि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती थी, मैं सब कुछ समझती थी, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ हावी हो गई मेरे में। मैं मेरा और मेरा ये अहम इस रिश्ते में हावी हो गया है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अब आने वाला कल हम दोनों का कैसे होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने गलत कर ली, समझते हुए भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेशन रहा और मिसअंडरस्टैंडिंग रही, चीज़ों के प्रति सचेत नहीं रहे। इस समय ये यही सोच रहे हैं कि जो मेरा पास था वो बहुत ज़्यादा वरिंग था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, जिसकी वजह से आज हम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, और वो डर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इनको आजकल ना ये सोते हैं, मतलब डिप्रेस्ड से रहते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बिल्कुल इनको भूख नहीं लग रही है, कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा है, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनके माइंड में वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इनको डर लग रहा है अपने फ्यूचर को देखकर कि फ्यूचर में क्या होगा, हम दोनों का रिश्ता होगा तो कैसे चलेगा, मतलब हम दोनों एक होंगे, कहीं हम दोनों अलग हो गए तो, ये डर इनके दिमाग में नजर आ रहा है। और उसका कारण ये है कि इन्होंने ना मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, पैसों को, करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है आपको लेकर, आपसे ज़्यादा। पर इसी के साथ साथ ये नज़र आ रहा है कि अब इनको ये फील हो रहा है, जब भी ये अकेले में बैठ रहे हैं, जब भी कुछ करने बैठ रहे हैं, तो इनको एक ही चीज़ याद आ रही है कि मेरे इस व्यवहार की वजह से ये रिश्ता छूट गया है, ये रिश्ता
में अनबन शुरू हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स ने करा है इसको। ये ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कल को लेकर क्या होगा, और इसके पीछे ये है कि इनके अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इनसिक्योरिटी ये है कि आप कहीं और ना चले जाएं, आप इस रिश्ते को त्याग कर कहीं और ना फोकस्ड हो जाएं। क्या पता इनसे ज़्यादा बेहतर इंसान आपको इस समय मिल गया हो। इनको एक डर रह रहा है आपको खोने का, जिसकी वजह से ये आपसे बातें तो करना चाहते हैं, पर एक सब चीज़ें शॉर्ट आउट ना होने के कारण, क्लियर ना होने के कारण ये आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकिंग है इनकी, बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि मैं इस तरह से करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, पर एट द एंड वो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। और इनके परेशानी का कारण मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये बात तो कर पा रहे हैं, बात तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। पर इस समय ये नज़र आ रहा है ना कि बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश इनके एंड पे नज़र आ रही है। इनका इंटेंशन क्या है इस चीज़ को करने का, आपके माइंड में होगा ये प्रश्न, ये इतनी इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ क्यों है। ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि इस बार मैं सिर्फ आपको प्यार देना चाहती हूँ, आपकी केयर करना चाहती हूँ, आपको समय देना चाहती हूँ जो मैंने इससे पहले नहीं किया है। आप इनको समझो और इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, इनकी गलतियों को भुलाकर। ये चाहते हैं, क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटी है कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और नाराजगी दिखाएंगे ये अभी। ये नाराजगी का कारण ये है कि आप इनको मनाओ, आप इनको पैम्पर करो, जिस तरीके से पहले आप मनाते थे। आप परेशान हो जाते थे ना जब आपकी और इनकी बात नहीं होती थी, तो ये चाहते हैं इस समय कि आप इनको मनाओ, इनको समझाओ कि सब कुछ ठीक है। और ये इनकी एक अदा है नाराज होने की, वो ये है कि आप आएंगे, इनसे बात करना चाहेंगे, इनको मनाएंगे, तो इनको ये चीज़ अच्छी लगती है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत एम्बिशियस भी हैं इस समय, काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं ये अपने करियर को भी लेकर और सबसे पहले अपने रिश्ते को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, इनके लाइफ में ना अभी इस समय अपने मन को शांत करवा रहे हैं, पर कंफ्यूजन बहुत है। फ्यूचर का क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट तो नहीं हो गया। ये ना मतलब ये नज़र आ रहा है कि एक ये दो तरीके से इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। जो इन्होंने कमाया है, जो इनका करियर है, जो ये इनको सैलरी मिल रही है, कहीं ये पोजीशन कहीं इनसे छिन ना जाए। और दूसरी बात, जो इनका रिश्ता है, जिसको छोड़ के इन्होंने इस करियर पे फोकस किया है, ये रिश्ता जो आपके साथ बंधा हुआ है ये ना छूट जाए। कहीं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं आपको कोई और पसंद ना करने लग जाए, कहीं आप किसी और के ना हो जाए इस ड्यूरेशन में, कोई आपको फोर्स ना करे शादी के लिए, चाहे ये मेल है फीमेल है, ठीक है। तो ये इनको इनके लाइफ में क्या पैदा कर रहा है, कंफ्यूजन कि क्या होगा। क्या आप स्टिल इनसे प्यार करते हैं, क्या आप इनके लिए खड़े रहेंगे उस सिचुएशन में भी जहाँ पे ये दिशा भटक गए थे, क्या आप इनको अभी भी अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन है, ये इनसिक्योरिटी है, साथ ही साथ जेलसी भी है कि ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये चाहते हैं। और ये मानसिकता ऐसे नहीं है, ये देखिए मानसिकता कभी भी एकदम से अगर बढ़ जाती है तो ये गुस्से में, एंगर में परिवर्तित हो जाती है, एंगर में। पर ये समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि कहीं मैं बहसबाजी करूं और लड़ाई झगड़े करूं, आप इनको गलत तरीके से जज कर लेंगे और फिर ये रिश्ता भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो ये चाहते हैं प्यार प्यार में समझा कर बुझा कर आपको बताएं कि इसका जो इंटेंशन है इसके पीछे, वो है आपका प्यार जीतना, आपका भरोसा जीतना, जो ये अभी तक नहीं कर पाए हैं। पर बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये सब शॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनसिक्योरिटी बहुत है, पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, जेलेसी भी बहुत ज़्यादा है। इंटेंशन क्या है, या तो ये आपको पालेंगे, ठीक है, या अगर आप नहीं मिले तो ये किसी के भी नहीं होंगे, तब इनका प्यार से भरोसा उठ जाएगा। जैसे ये सोच चल रही है कि कोई प्यार नहीं होता है, अगर आप इनको मनाओगे नहीं या आप दोनों के बीच में सब चीज़ नॉर्मल नहीं होगी, तो ये सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ से प्यार नाम का भरोसा उठ जाएगा, मैं फिर किसी और का भी नहीं होऊंगा या किसी और की भी नहीं होंगी।
तो और मेरे को कोई चाहिए भी नहीं अपनी लाइफ में आपके अलावा। तो ये इनसिक्योरिटी यहाँ पे नजर आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, ये ना अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे आपके इस रिलेशनशिप में, या अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती। मतलब फैमिली टॉप प्रायोरिटी में है इनके अकॉर्डिंग। और दूसरी एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये है कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हों, जिसकी वजह से भी इन्होंने आपको समय देना कम कर दिया है और आपके साथ समय बिताना इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको कहीं और ही समय बिताना अच्छा लगता था। पर इस सिचुएशन में ये क्या हो रहे हैं? ये परेशान हो रहे हैं और अकेले हो रहे हैं, ये दिख रहा है। एक लोनलीनेस इनकी लाइफ में नजर आ रहा है। और ये भी नजर आ रहा है कि जिस काम के लिए, जिस करियर के लिए ये पीछे छोड़कर आ गए थे रिश्तों को, आज इनको उन रिश्तों की वैल्यू समझ में आ रही है। ये इनको रियलाइज हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो प्योरिटी है, रिश्तों की सच्चाई है, जैसे इंसान इनकी लाइफ में चाहिए थे, यूनिवर्स ने इनको वो इंसान दिया था इनकी लाइफ में। पर ये सिर्फ पैसे पे फोकस होकर, फेम में फोकस होकर ये उन रिश्तों की कदर नहीं कर पाए। ये रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये करना क्या चाहते हैं? ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। जो गलतियां इन्होंने आपके साथ रिश्ते में रहकर करी हैं वो अब दोहराना नहीं चाहते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि मैं अपना काम भी करूं और इसी के साथ साथ ये नहीं कि आपको नेग्लेक्ट करके अपना काम करूं, आपको भी संभाल के रखूं और अपने काम को भी संभाल के रखूं। दोनों चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं पर कंफ्यूज हैं। क्या मुझे अभी इस समय एफर्ट्स डालने चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या मुझे आपको इस समय आपको मनाना चाहिए या आपको मौका देना चाहिए कि आप सब कुछ ठीक करो, आप इनको पैम्पर करो, चेस करो? इनको एक ट्रस्ट आप पे बहुत ज़्यादा है पर इनको ऐसा लग रहा है आप इन पे दोबारा यकीन नहीं कर पाओगे। ये इनके थॉट्स चल रहे हैं इस समय। ये सोच रहे हैं कि आप इनको माफ़ नहीं कर पाओगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे दोबारा से। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? गाइड कीजिए। देखिए, ये अभी इस समय में इनकी लाइफ में एक परेशानी है। वो परेशानी ये है कि इनके इस समय में जब इनको रिश्तों की जरूरत पड़ती थी तो इन्होंने अपने से रिश्तों को दूर कर दिया, क्योंकि सारा फोकस तो काम पे था, पैसे में था। तो ये सोच रहे हैं कि इस प्यार की मुझे नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये प्यार किसका है? ये आपके साथ है या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ? ये मैं आगे क्लियर करूंगी। या ये आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर हैं तो क्या मुझे वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए? तो ये मैं अभी क्लियर करूंगी आपको। पर ये समय इनका बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है इनकी लाइफ में, रुकावटें पैदा कर रही है, क्योंकि इनकी स्टेट ऑफ माइंड मेंटली ये अभी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। पर क्रिएटिव करना चाहते हैं इस रिश्ते में, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं जो इससे पहले इन्होंने नहीं किया था। ये एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, प्यार में, रिश्तों में, इमोशंस में, और किसी चीज में नहीं। काम में शुरुआत नहीं, प्यार में शुरुआत, रिश्तों में शुरुआत। और वो शुरुआत इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी नई शुरुआत हो, आपके साथ शुरुआत हो, तो ये पूरी लाइफ आपका ख्याल रखेंगे। आप मतलब उससे कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो अब मैं देख लेती हूँ जो नई शुरुआत है, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है या आपके लिए है? ठीक है प्यार के लिए, है रिश्तों में, प्यार के लिए, और किसी और अन्य चीज में नहीं है। ये देख लेती हूँ। ये देखिए, अभी तक बेपरवाह थे, आपके लिए थे, ठीक है। अभी तक ये आपको समय नहीं दे पा रहे थे, वो इनकी मैच्योरिटी थी। पर अब मैच्योरिटी आ रही है तो ये डेफिनेटली आपको लेकर ही इस प्यार में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे आप एक वेल विशर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो भी अभी तक आपने इनके साथ अच्छा किया है उसको सोच विचार के कि आपकी जैसी अच्छाई और आपकी जैसी हेल्प कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता, चाहे भले ही इनको कितनी कमियां नजर आ रही हैं आप पे। पर ये एक बेस्ट खूबी है कि आप औरों से अलग हैं। आपने हमेशा इनका साथ दिया है, जिसके वजह से अब ये जिस परिवार को सुनते थे ना आपसे अलग होने के लिए,
कि इनसे बात मत करो, इसके साथ मत जाओ, तो ये अब बिल्कुल बेपरवाह हो जाएंगे। मतलब ये किसी की बात सुनेंगे नहीं, ये अपने डिसीजन खुद लेंगे, जो इनको अच्छा लगता है वो करेंगे, क्योंकि ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी नजर आ रहा है कि ये अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल करंटली मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं कि आप इनके साथ हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कोई अच्छी मेमोरी दोबारा से बना रहे हैं, आपके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये इनके मैनिफेस्टेशन में चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के वजह से ये प्यार इमोशंस को संभालने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, ऐसा नजर आ रहा है ना कि आपका इनके साथ या इनका आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, फिर भी आपको ये पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये दिख रहा है कि आपको ये अपना मास्टर मानते हैं, मतलब आपके पास इनकी हर समस्या का समाधान है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर हैं तो उस कंडीशन में ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब आपको बताना चाहते हैं कि इनसे गलती हो गई थी, इनका माइंड डाइवर्ट हो गया था, ये कुछ अच्छा ढूंढने के चक्कर में इन्होंने जो बहुत ज़्यादा रेयर है उसको खो दिया, ये आपको बताना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि इनको फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, शादी किसी और से। और इनका बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है सबको समझाने में, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके लाइफ में कोई आपके अलावा आए। और लोगों को मनाने के लिए हर तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब हर तरीके से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। बस ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनको थोड़ा सा डर भी है, झिझक भी है, शर्म भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर ये आपसे इस बात का आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, पर आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं आपके साथ बात को। पर ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। ये आपको किसी भी आपको और आपकी किसी भी सोच को दबाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपकी मुझे इस मामले में राय लेनी है, मतलब आप ही इनको समझ सकते हो और आप ही इनको एक अच्छी सजेशन भी दे सकते हो कि इनको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, द फूल की एनर्जी को द फूल ने ही क्लियर कराया है कि अब बहुत ज़्यादा बेपरवाह होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह इन्होंने इससे पहले कर दी है, बहुत ज़्यादा लोक लाज का भय, लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात ना कहीं आपकी भी इन्होंने बात नहीं मानी थी, तो अब आपका इनका नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि ये आपको समय देना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं और आपकी राय को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको इस रिश्ते को बचाना है, सिक्योर करना है। एट द सेम टाइम ये किसी अन्य लोगों की बात को नहीं सुनेंगे। पर इससे पहले ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे तब जाके सब चीज़ क्लियर करेंगे। नाराज़गी है कि आप इनको मनाओ, आप इनसे बात करो, स्टार्टिंग आप करो, पर ये चाहते हैं, ये इनका एक्सेसिव लव आप बोल सकते हो, पर ये चाहते हैं कि आप इनको इनकी जो भी इन्होंने आप पे हावी होकर या आपका मन मार के अपनी बात मनवाई हो, उसमें एक रिग्रेशन है और उस गलती की माफ़ी ये मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे और बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, बस आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं एक दोबारा से आप दोनों के बीच में एक अच्छी यूनिटी बने, अच्छा प्यार बने और ये एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बने कि कोई भी कुछ बोले पर हमें करना एक दूसरे की बातों पर ही यकीन है। तो गाइस, ये इनकी करंट फीलिंग्स थी, करंटली ये क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं, ये इनकी भावनाएं थी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझको मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है, और बेल आइकन दबा लीजिए, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए और स्ट्रांग रहिए। इसी के साथ मिलते हैं हम नई रीडिंग के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।